हरे कृष्णा। तो क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि कैसे मनुष्य जो हैं जानवरों से ज़्यादा सुपीरियर हैं? और क्या अंतर है मनुष्य में और जानवर में? ह्यूमंस स्पेशल आखिरकार क्यों हैं, जबकि एनिमल्स ह्यूमन की तरह ही खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अपनी रक्षा अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं? तो प्रश्न उठता है, इन व्हाट रेस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग्स आर हायर देन एनिमल्स? कि एनिमल्स से ह्यूमंस क्यों जो है हायर्स हैं, स्पेशल हैं, क्या कारण है? तो आप रिप्लाई करेंगे, कहेंगे कि ह्यूमंस के अंदर रीजनिंग पावर होती है, रैशनल थिंकिंग होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुत्ते और बिल्ली में जैसे जानवरों में भी जो है रीजनिंग पावर होती है, रैशनल थिंकिंग होती है। उदाहरण के लिए कि कोई कुत्ता है, वो आपके पास आता है और आप उसको बोलते हैं हट, तो कुत्ता समझ जाएगा कि आप उसे नहीं चाहते। कुत्ता के अंदर ये रैशनल पावर है, रैशनल थिंकिंग है कि जब आपने उसको हट बोला तो वो समझ गया कि आप उसे नहीं चाहते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे बिल्ली है, उदाहरण के लिए कि बिल्ली है, आप अपने घर में दूध गर्म होने के लिए रखते हैं और बिल्ली चुपके से आती है, चुपचाप आती है, दबे पाँव आती है, खिड़की से कूद के आएगी, आपको पता ना चले बिल्कुल भी। और बिल्ली जो है धीरे से किचन में जाएगी और आपके भगोनी के अंदर जो भी बर्तन के अंदर जो दूध रखा हुआ है उस दूध को पिएगी और चुपचाप से निकल जाएगी। तो उसके अंदर ये रीजनिंग पावर है, ये रैशनल थिंकिंग है कि उसे कैसे दूध चुराना है, कैसे दूध पीना है। तो जो ये 4 टेंडेंसी है एनिमल्स के अंदर, जैसे खाना, सोना, उनसे सिद्ध होता है कि क्योंकि ये चारों चीज़ जो है जानवर करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, मेटिंग करते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। तो इन चारों टेंडेंसी से सिद्ध होता है कि एनिमल्स के अंदर रीजनिंग थिंकिंग होती है, रीजनल पावर होती है, रैशनल पावर होती है। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या चीज़ है जो ह्यूमंस को, मनुष्य को स्पेशल बनाती है जानवरों से? क्योंकि अगर देखा जाए क्या हम compete कर सकते हैं जानवरों से? जो जानवर कार्य करते हैं, जो ये चारों कार्य करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, मेटिंग करते हैं, रक्षा करते हैं, क्या हम जानवरों से, हम मनुष्य क्या जानवरों से इन चारों कार्यों में compete कर सकते हैं? उदाहरण के लिए कि जैसे हाथी है, कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं जो है बहुत खा सकता हूँ। आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं खाने के ऊपर कि कितना जल्दी फास्ट खाया जाए, कितना ज़्यादा खाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं। भारत में भी बहुत प्रचलन इसका चल रहा है अभी कि पिज़्ज़ा कॉम्पिटिशन, बर्गर कॉम्पिटिशन, ज़्यादा जल्दी खाने का और कौन जल्दी स्पीड में खा सकता है। तो ये कंपटीशन होते हैं, लेकिन क्या हम जानवरों से कॉम्पीट कर सकते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में? कि हाथी जैसे हाथी वो काफ़ी किलो, है ना, 100 ऑफ केजीज वो खाता है, बहुत खाता है। क्या हम हाथी से कॉम्पीट कर सकते हैं खाने में? कि जो जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर वो 6 महीने तक सोता है। क्या सोने में हम पोलर बियर से कम्पीट कर सकते हैं? कोई कह सकता है कि मैं जो है लगातार इतने घंटे सो सकता हूँ, लेकिन आप पोलर बियर के साथ सोने में कम्पीट नहीं कर सकते। ईगल है, ईगल काफ़ी दूरी से जो है देख सकती है छोटे से चूहे को। हमारी आंखें तो तेज नहीं है, हम नहीं देख सकते इतना तेज, इतना दूरी तक हम नहीं देख सकते। और जो है कुत्ता है, कुत्ता काफ़ी स्मेलिंग पावर जो कुत्ते की बहुत ज़्यादा होती है ना। पुलिस भी कुत्ते को इस्तेमाल करती है जिससे कि
चोरों को पता लगाए जा सकते हैं। स्मेलिंग पावर हमारी कुत्ते के बराबर नहीं होती है। ठीक ऐसे ही जैसे कबूतर है, वो 1 घंटे के अंदर 12 बार सेक्स करता है ना। कोई मनुष्य compete नहीं कर सकता, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है compete नहीं कर सकता कबूतर के साथ। कोई प्राउड फील कर सकता है कि वी गेट ऑफ द स्प्रिंग्स, लेकिन अगर आप देखो कुत्ता जो है वो दर्जन्स ऑफ पपीज़ पैदा करता है। मच्छर को देख लो, वो कुछ ही समय के अंदर 1000 से ज़्यादा जो है अपने बच्चे पैदा कर सकता है। तो किसी भी एक्टिविटीज़ में हम जो है जानवरों के साथ compete नहीं कर पाएंगे ना। कोई कह सकता है कि एथलीट्स दौड़ते हैं ना, तो एथलीट्स में घोड़ा देखिए, घोड़ा जो है आप घोड़े के साथ दौड़ में नहीं compete कर सकते, कंगारू के साथ हाई जंप में आप compete नहीं कर सकते। सो एनिमल्स जो हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में। जो हम आपस में compete कर रहे हैं अभी, ह्यूमन बींग्स जो आपस में हम compete कर रहे हैं कि ये करना है वो करना है, हम compete नहीं कर सकते जानवरों के साथ इन एक्टिविटीज़ में, क्योंकि जानवर हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं इन चीज़ों में। कोई कह सकता है कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल ऑर्गेनाइज्ड, हमारे अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है ना। लेकिन अब देखिए हनी बी के अंदर कितना अच्छा सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसमें जो है ड्रोन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, है ना, और जो है क्वीन होती है। तो ये सब बहुत ही सोशली ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि जो वर्कर्स होंगे वो हनी इकट्ठा करेंगे, ड्रोन्स जो हैं तो बहुत ही, और क्वीन की रक्षा करेंगे, और जो है इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से सोशल ऑर्गेनाइज्ड होता है सारा ये हनी बीज का। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि ईटिंग में, स्लीपिंग में, मेटिंग में, डिफेंडिंग में ह्यूमन बीइंग से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं जानवर। सो अगेन वही प्रश्न आता है कि अगर एनिमल्स जो हैं ह्यूमंस से इन सारे कार्यों में अच्छे हैं, बेटर हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो मनुष्य को स्पेशल बनाती है? मॉडर्न मैन क्लेम कर सकता है कि ही इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड इन हिज लिविंग, कि मनुष्य हो सकता है कि 5 स्टार होटल में, रोटेटिंग रूम के अंदर, एसी रूम के अंदर, नाइस सीनरी के सामने बैठ के खाना खाए, और जानवर जो है वो रोड पे पड़े हुए कचरे को खाए। मनुष्य हो सकता है कि बहुत ही अच्छी रूम के अंदर, एयर कंडीशनर रूम के अंदर, डनलप मैट्रेस के ऊपर सोए, और जानवर जो है वो गली के किसी कोने में गाड़ी के नीचे बैठ के सोए, लेटे सोए। मनुष्य हो सकता है कि स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग के अंदर, बहुत अच्छी होटल के अंदर, पॉश अपार्टमेंट के अंदर सेक्स करे, और जानवर हो सकता है कि वो गली के चौराहे पे खड़ा होके बिना किसी शर्म के सेक्स करे। मनुष्य हो सकता है कि वो अपनी रक्षा जो है बॉम्ब्स, मिसाइल्स, AK-47, बड़े बड़े हथियारों से घर में ताला मार के रक्षा करे अपनी। जानवर हो सकता है कि अपनी रक्षा पंजों से, अपने दांतों से करे। तो इतना ज़्यादा साइंटिफिक, फिलॉसफिकल, कल्चर, रिलीजियस एडवांसमेंट होने के बावजूद भी हम वही 4 चीज़ कर रहे हैं एक्चुअली में, जानवरों के साथ compete कर रहे हैं, और फिर भी उन्हीं 4 एक्टिविटीज़ को बेटर तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ह्यूमन सिविलाइजेशन किसी भी रूप में जानवर की सिविलाइजेशन से अच्छी नहीं है। और जो मनुष्य प्राउड करता है कि दैट वी आर सोफिस्टिकेटेड इन आवर ईटिंग्स, इन आवर मेटिंग्स, इन आवर स्लीपिंग्स, सो ऐसे मनुष्य को जो है हमें जानवर ही बोलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यस वी आर सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स, वी आर एनिमल्स, लेकिन जब उनको बोलते हैं तुम गधे हो, तुम कुत्ते हो, तुम सुअर हो,
बोलते कि नहीं ऐसा, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब भले ही वो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड एनिमल बोले, लेकिन वो भी अपने आप को कुत्ता, गधा और सुअर कहलाना पसंद नहीं करता। तो महाभारत में इसको साफ साफ तरीके से बताया गया है कि मनुष्य और जानवर के अंदर क्या अंतर है। महाभारत में श्लोक आता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान एतत् पशुभिः नराणाम, कि आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब अपनी रक्षा करना, मैथुन मतलब अपने बच्चे पैदा करना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम, कि ये जो 4 एक्टिविटीज हैं, दीज आर सामान्य इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ये चारों एक्टिविटीज में कोई अंतर नहीं है मनुष्य और जानवरों के अंदर। तो फिर क्या अंतर है। महाभारत में बताया जाता है कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, कि क्या चीज अधिक है और क्या चीज विशेष है। धर्म, रिलीजन, धर्म। द धर्म इज द स्पेशल थिंग इन ह्यूमन बींग्स, है ना। अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, कि धर्म के बिना क्या है, वो पशु के ही समान है। तो क्या अंतर है मनुष्य और जानवरों के अंदर। धर्म, धर्म इज द डिफरेंस। तो क्या है धर्म, ये जानना कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, भगवान कौन है, मेरे साथ भगवान का क्या संबंध है। तो मनुष्य को जो प्रश्न पूछने चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, मनुष्य को पूछना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जानवर नहीं पूछ सकते कि मैं सफरिंग क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम सफरिंग एंड व्हाट इज द एक्चुअल डेस्टिनेशन ऑफ माई लाइफ। तो ये सब प्रश्न हैं, ये मनुष्य पूछ सकते हैं, जानवर नहीं। तो और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट टू कृष्णा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, और टेलीग्राम पे भी आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।